तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। तो गाइज, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 9th के लिए, तो आपका ये भाई आपको पूरा सिलेबस बताएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पिक होंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोग सिलेबस अलग अलग बताते हैं, कोई कुछ चैप्टर बताता है, कोई कुछ चैप्टर बताता है, लेकिन इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि हाँ भाई चैप्टर कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से चैप्टर आते हैं पेपर में, हर एक चीज़, और उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पिक होते हैं, क्या वो क्लास 8 के होते हैं, क्या क्लास 9 के होते हैं, क्या क्लास 10 के होते हैं, पूरी डिटेल दूंगा। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो चूंकि मैंने क्लास 9 के सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा गूगल और क्रोम पर सर्च किया, बट मुझे कहीं नहीं क्लास 9 का सिलेबस मिला गूगल पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं 2021 और 22 की जो लेटेस्ट बुक है मार्केट में, उसका मैंने उसके इंडेक्स का पूरा स्क्रीनशॉट लिया, उसके इंडेक्स का कि भाई कौन कौन सा सिलेबस आने वाला है इस साल, और उसमें से मैं आपको पूरा बताऊंगा कि भाई कौन कौन सा सिलेबस आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर ये पूरा दिख रहा होगा, आप इस नंबर्स पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। आप इस नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, ये नंबर जो है वो उसके इंडेक्स का नंबर है, आप बस उसके कंटेंट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, एक बात तो याद रखिएगा, जो क्लास 9 का आपका जो पेपर होगा ना, ये क्लास 9 का पेपर का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा वास्ट होता है, ठीक है। आपका अगर आप क्लास 9 का एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं तो आपका क्लास 8 तो पूरा क्लियर होना ही चाहिए, और क्लास 9th का भी मिनिमम 60 से 70% अप टू क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा, जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, जम के पूरी प्रिपरेशन करो और तभी आपका निकल पाएगा, ठीक है। तो देखो, क्लास 9 का मैथमेटिक्स में अगर हम ध्यान दें तो हम देख सकते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये तो भाई क्लास 8 का टॉपिक है। क्यूब एंड क्यूब रूट, ये भी क्लास 8 का है। रेशनल एक्सपोनेंट, ये क्लास 8 विथ क्लास 9th का है, ठीक है ना। ये 9th में भी है रेशनल नंबर का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रेशनल एक्सपोनेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन, ये तो क्लास 8 का ही टॉपिक है, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ, ये वाला एलसीएम एंड एचसीएफ उतना ईजी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई ये बहुत ईजी होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ये जो एलसीएम एचसीएफ होता है वो एल्जेब्रा का एलसीएम एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो अगर आप क्लास 9th अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो भी आपका एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये तो क्लास 8 का टॉपिक है। रेशियो प्रोपोर्शन, ये तो भाई 7-8 का टॉपिक है। परसेंटेज भी आपका 7-8 है। प्रॉफिट लॉस भी आपका 7-8 है। हाँ, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी आपका 7-8 का ही टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं वर्क एंड टाइम, ये भी आपका 7th-8 का टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था, 8th आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, विथ 9th आपका 60 से 70% अगर अच्छे से क्लियर होगा, स्टार्टिंग का 60 से 70%, यानी कि आप कह सकते हैं कि मैथ में आपका स्टार्टिंग का कम से कम 8-9 चैप्टर मेनली आपका अगर क्लियर है तो आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा, जो मैथ में आपका रेशनल नंबर वगैरह है, ठीक है, मैथ में आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स वाले जो 9th में चैप्टर हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन वाले भी चैप्टर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, ये सब टॉपिक क्लास 9th के टॉपिक है, ठीक है। इन सबको आपको अच्छे से क्लियर करना है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये 8 में भी है, 9 में भी है, इसको आपको 9 वाला भी इसको आपको पूरा पढ़ के जाना है। स्टैटिस्टिक, ये भी 9 में है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम अच्छे से पढ़िएगा, ये तो 8 का ही टॉपिक है। टाइम एंड डिस्टेंस 8 का टॉपिक है। लाइन एंड एंगल, ये 8 में भी है, 9 में भी है, आपको दोनों अच्छे से पढ़ लेना है। ये 3 चैप्टर, यही बेसिकली यही आपका मैथ में नंबर डिसाइड करते हैं, यही 3 चैप्टर, इसी से लोग को कंफ्यूजन होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, ठीक है, ये 3 चैप्टर बिल्कुल भौकाली चैप्टर होते हैं, ठीक है ना। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है 9th की बुक से। फिर एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के पूरा जाना है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 8 में भी था, लेकिन 9 वाले में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ते हो अच्छे से क्लास 8 विथ 9th, तो आपका 100% है कि आपका बहुत अच्छा मैथ में स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैथ का सिलेबस खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं अपने साइंस के सिलेबस की। तो देखिए, ये वाला जो साइंस का भी है, वो साइंस का भी मैं आपको पूरा अच्छे से बता दे रहा हूँ। साइंस में भी आपको 8 और 9 दोनों ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखते हैं, समझाते हैं हम आपको। देखिए, फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर आपको दिखने में तो 8 का टॉपिक लग रहा है, हालांकि ये 8 का टॉपिक है भी, बट 9th में भी एक फोर्स है जो कि आपका 2nd चैप्टर में बेसिकली है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, फिजिक्स में है ये, ठीक है। उसके बाद है लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको 10 में मिलेगा अच्छे से, ठीक है।
लेकिन आपको 10th वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 8th वाला अगर पढ़ लेते हो, ठीक है ना, अगर 8th वाला आप कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, और लाइट के बारे में पढ़ लेते हो, और ध्यान देना कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने के साथ साथ आप थोड़ा सा उससे आगे बढ़ना और प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह, फोकल लेंथ, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लेना, ठीक है ना। ये सब अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा, तो ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आप सर्च करोगे अगर आप सर्च करोगे नॉर्मली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो उसमें आपको सब बता देगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देते हैं, ये पूरा फिजिक्स का है। मैग्नेटिज्म का अगर ध्यान दोगे तो भाई मैग्नेटिज्म 10th में, ठीक है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों के दोनों टॉपिक आपको 10th में ही मिलेंगे, ठीक है। मैं तो आपको बोलूंगा कि भाई 10th वाला बहुत ज़्यादा डीप मत पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि डीप बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। 100% मैं श्योर हूँ कि बहुत ज़्यादा, अब ऐसा तो है नहीं, उनको भी पता है ना कि जो बच्चा है, जो आपका भाई 9th का पेपर देने आ रहा है, वो 10th थोड़े ना पढ़ा है, तो क्वेश्चन तो पूछेगा, ठीक है ना, उस लेवल का, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। एक होता है ना चैप्टर का बेसिक, एक चैप्टर का बेसिक जो होता है बस आपसे वही पूछेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसकी यूनिट क्या है, करंट की यूनिट क्या है, कैसे इसको डिनोट करते हैं, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिज्म में भी बस सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है और यूट्यूब पे सर्च करना है मैग्नेटिज्म 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है। एक होते हैं, कई लोग डालते हैं 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है ना, 1 शॉर्ट वीडियो यानी कि 1 घंटे में पूरा लेक्चर खत्म कर देंगे मैग्नेटिज्म का। तो आपको वो देख लेना है, उससे आपके दिमाग में एक बेसिक तैयार हो जाएगा। हाँ भाई मैग्नेटिज्म क्या है, उसमें का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से पूरा प्रिपरेशन जरूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो केमिस्ट्री में कार्बन, अगर कार्बन की बात करते हो तो भैया देखो कार्बन भी क्लास 10th में है। फिर मैं बोल रहा हूँ ये आपका बेसिक ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, इसीलिए आपको क्या करना है, आपको कार्बन का 1 शॉर्ट वीडियो जरूर देख के जाना है। फिर कंबशन एंड फ्लेम, ये तो आपको 8 में ही मिल जाएगा, ठीक है। फिर है रॉक मिनरल्स एंड मेटलर्जी, ये सब भी आपको क्लास 8 में ही मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज, मेटल एंड नॉन मेटल, ये सब के सब आपको क्लास 8 में 7 में मिल जाएंगे। बट हाँ मेटल वगैरह का आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा लिटमस पेपर पे, बेस से रिएक्शन करेगा तो भाई लिटमस पेपर पे क्या होगा, ये सब आपको थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगा के थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर मैनमेड मटेरियल या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो मेन चैप्टर्स है ना, वो आपके मेन चैप्टर वही आएंगे जो आपका मेन डीप क्वेश्चन आएगा, वो डीप क्वेश्चन आपका 8th और 9th वाले में से ही आएगा। आपका 10th वाले में से बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, आप 1 शॉर्ट वीडियो देख के भी काम चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोलॉजी आप जरा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। बायोलॉजी में देखो भाई सेल एंड सेल डिवीजन, ध्यान देना, सेल एंड सेल डिवीजन ये आएगा, ठीक है। सेल एंड सेल डिवीजन अगर आप कहो तो जो सेल है, सेल तो क्लास 8 में है, लेकिन ये जो सेल डिवीजन है माइटोसिस मियोसिस से होता है, ये आपका क्लास 9 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये सब आपको 8th और 7th का ही टॉपिक्स है, ठीक है। उसके बाद बात है ह्यूमन सिस्टम, ठीक है, इसको मैं जरा सा और नीचे करता हूँ। इसके बाद बात है ह्यूमन सिस्टम, तो ह्यूमन सिस्टम भी आपको बस ह्यूमन के मतलब बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। फिर आता है न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ एंड डिजीज हो गया, ये सब, इन सब के लिए आप 9th वाला जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली न्यूट्रिशन के बारे में जान रहे हो तो न्यूट्रिशन के बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो आप ये सब चीज़ जरूर पढ़ के जाना कि भाई विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जितने भी विटामिन होते हैं किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब जरूर पढ़ना, ठीक है। और सोयाबीन में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, ये सब भी जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि आलू में क्या मिलता है, राइस में क्या मिलता है, ठीक है, या फिर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये सब आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ये सब आपको जानते हो कहाँ मिलेगा, बस यूट्यूब पे सर्च करो ना कि विटामिन डिफिशियंसी, ठीक है, विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस, वो आपको पूरा अच्छे से समझा देगा, ठीक है। हेल्थ एंड डिजीज ये आपको मिल जाएगा क्लास 9th में, ठीक है। 9th का स्टार्टिंग चैप्टर ये बायोलॉजी का, तो उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको 9-10 में ही मिलेगा, ठीक है। और फिर है पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना तो आपका साइंस अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो आपको भाई यही पूरा सजेस्ट करने वाला हूँ कि भाई देखो साइंस के लिए 8 पूरा पढ़ लो, ठीक है। 9th का जो जो चैप्टर बोला हुआ है वो चैप्टर टच करो, ठीक है। और 10 का जो मैंने आपको जो जो चैप्टर इसमें से बताया उन चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देख लेना, जो जो मेन लगे उसका नोट्स बना लेना, जो आपको लगे कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका नोट्स बना लेना, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइंस भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई अब बात करते हैं सोशल साइंस की, ठीक है ना, क्योंकि सोशल साइंस से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप जरा सोशल साइंस में अपना थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जीके आता है, ठीक है, बट जीके का सिलेबस क्या है। मैं आपको 100% एक चीज़ श्योर कर दे रहा हूँ कि जो जीके आएगा ना, ये जीके एसएसटी ही रहेगा। जैसे देखो, मान लो आपसे पूछ दिया जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अकबर जो था, अकबर का जो पीरियड था, मतलब कि जो अकबर का जो शासन काल था वो कब से कब तक का था, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। 9th में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन इसको लोग जीके की तरह लेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है कि आपको सोशल साइंस पढ़ना है, किसके लिए? जीके के लिए, ठीक है ना। आपको सोशल साइंस पढ़ना है जीके के लिए। तो ये जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, इन सब के क्वेश्चन आपके किस में आएंगे? जीके वाले टॉपिक में जरूर आएंगे। और फिर जीके वाले टॉपिक में थोड़े करंट से भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई भारतीय सेना का सीडीएस कौन है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, जल सेना अध्यक्ष कौन है। तो जीके में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं फिर बता दूं। जीके में 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो भाई एसएसटी से क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा तो भैया करंट से क्वेश्चन रहेगा, कौन क्या है टाइप में, ठीक है। एसएसटी वाला क्वेश्चन ही ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अब देखो हिस्ट्री में क्या आएगा? एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। अब देखो इसमें क्या होता है, एंशिएंट इंडिया यानी सबसे प्राचीन काल, ठीक है। मोहनजोदाड़ो वगैरह की जो संस्कृति थी उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है भाई मेडिवल इंडिया, यानी कि उसके बाद का समय, ठीक है। जैसे कि आप मान लो अकबर वगैरह का शासनकाल, वो आपका मेडिवल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया, ठीक है, यानी कि जब अंग्रेज आए थे हमारे देश में, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। ये सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा। 1857 का रिवॉल्ट कब हुआ, मंगल पांडे कब मारे गए, मतलब 1857 का रिवॉल्ट कब हुआ ये तो नहीं आएगा। मतलब 1857 के रिवॉल्ट में लखनऊ से कौन उठा था, बिहार का कौन प्रमुख था, ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो सब मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन होंगे। ये सब आपको कुछ नहीं करना है, आप इंटरनेट पे जाइए, आप यूट्यूब आपके पास होगा, ठीक है। आप एंशिएंट इंडिया वगैरह के लिए बस नॉर्मली सर्च कीजिए एंशिएंट इंडिया बेस्ट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। उसमें जो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100% मैं श्योर हूँ कि लगभग पूरा क्वेश्चन मैच कर जाता है सीएचएस के एग्जाम से, ठीक है। उसके बाद आएगा वर्ल्ड वॉर, ठीक है, यानी वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आता है, यूएनओ से। यूएनओ की स्थापना कब हुई, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इसमें कौन कौन से देश नहीं आते हैं, इसका वर्तमान में चीफ कौन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये सब क्वेश्चन पढ़ के जाना है। फिर आते हैं भैया अपने ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आप ध्यान दीजिएगा सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम तो भैया आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर सोलर सिस्टम मतलब कितने प्लैनेट है, कौन से प्लैनेट के पास कितना स्टार, मतलब कितना वो मून है, ये सब क्वेश्चन, ठीक है। फिर किसके पास एटमॉस्फेयर है, किसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। फिर आपका अर्थ से क्वेश्चन आएगा, अर्थ पे कितना पानी है, ठीक है। अर्थ कितने कॉन्टिनेंट में है, वैसे कॉन्टिनेंट तो नहीं आएगा, तो थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। लोकेशन पूछ देगा आपसे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछ देगा, ये सब पूछता है, ठीक है ना। तो ये सब पूछता है, तो इन सब को आपका अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर यानी कि जमीन के बारे में पूछ देगा भाई, सॉइल जो होती है वो सॉइल किससे किससे मिलकर बनी होती है, ठीक है। सॉइल का मतलब सॉइल बनी कैसे होती है, ठीक है। कितने टाइप की सॉइल होती हैं, रेगर सॉइल क्या होती है, यानी कि इन सब से रिलेटेड, ठीक है। फिर एटमॉस्फेयर के बारे में पूछ देगा, एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर होती हैं, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछेगा। फिर हाइड्रोस्फेयर यानी कि पानी के बारे में, ठीक है ना। आपसे पानी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि भाई पृथ्वी का कितना भाग मतलब पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का कहने का मतलब ये है कि भाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, यानी कि भारत का जो भौगोलिक स्थिति है उससे क्वेश्चन आएगा। भारत में कितने पहाड़ हैं, भारत कितने ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है, भारत के आसपास कितने मतलब भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। भारत का जो सीमा है, भारत पाकिस्तान के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन कौन सी है, मैकमोहन रेखा कौन सी है, ये सब क्वेश्चन आता है इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो नीचे हमारा आएगा सिविक्स, ठीक है ना। सिविक्स से भी क्वेश्चन आएगा। तो सिविक्स से देखो, सिविक्स से जो मेन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बहुत ही भौकाली क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब बढ़िया से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आपको बहुत सही से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सब का क्या क्या काम है, ठीक है ना। तो आपको ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जुडिशियरी, फिर आपका बहुत ज़्यादा मतलब जो जो पार्ट होता है इंडियन गवर्नमेंट का, उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखो लेजिस्लेचर,
जुडिशियरी, ठीक है, ये सब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। फिर आएगा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है ना भाई, ये सब भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये सब आपको पूरा पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आएगा 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान चलता था पहले, ठीक है ना, अब तो हालांकि शायद वर्तमान में उसको बंद कर दिया गया है 5 ईयर प्लान को, ठीक है। तो देखो 5 ईयर प्लान में भाई गवर्नमेंट, मतलब उसमें आएगा आपका क्वेश्चन, गवर्नमेंट क्या सोचती है, ठीक है, गवर्नमेंट पहला 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट में किस में फोकस किया, तो इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। 5 ईयर प्लान क्यों लाया गया, आपको 4 ऑप्शन दे दिया होगा, ठीक है। तो ये तो था भाई पूरा का पूरा एसएसटी। अब बात करते हैं इंग्लिश पे, ठीक है। तो इंग्लिश जो होता है वो बहुत नॉर्मल आता है, ठीक है ना। आपका बेसिकली जो इंग्लिश होता है ये आपका आर्टिकल, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन तक ही आता है, ठीक है। तो देखो आर्टिकल, सिनोनिम एंटोनिम जरूर आता है, ठीक है ना। आपको एक वर्ड दे देगा, बोलेगा इसका सिनोनिम बताइए। सिनोनिम मतलब होता है एग्जैक्टली पर्यायवाची जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और एंटोनिम मतलब होता है भाई विलोम शब्द, ठीक है ना। उसके बाद आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। फिर स्पेलिंग टेस्ट आता है, ये तो क्लास 6 में भी स्पेलिंग टेस्ट आता है, ठीक है ना। स्पेलिंग टेस्ट मान लीजिए आपको 4 ठे वर्ड दे दिया होगा और बोलेगा इसमें से किसकी स्पेलिंग सही है, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन आ जाए, ये प्रीपोजिशन तो भैया आता ही है, ठीक है। वॉइस आएगा, वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है ना। फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपको कई ठे वर्ड दे देगा, इस तरह लिख देगा जैसे इज, फिर कॉमा राहुल, फिर इधर प्ले, ठीक है, ऐसा करके दे देगा और बोलेगा इसका वर्ड बनाइए, मतलब इसका एक सेंटेंस बनाइए। और आपको फिर दे दिया होगा 4 ऑप्शन और बोलेगा कौन सा सही है, ठीक है। फिर आते हैं अपने लास्ट पे हिंदी ग्रामर पे। और हिंदी ग्रामर से पहले गाइस इतनी ज़्यादा मेहनत से बोला हूँ गाइस, प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, ठीक है। आपका भाई आप लोग के लिए लगातार मेहनत करता है, ठीक है, लगातार वीडियोज़ बनाता है, लगातार बोलते रहता है, ठीक है। तो भाई वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिन रात एक करके मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, भले ही आप पास होने के बाद अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हिंदी में क्या आएगा, हिंदी में जो ये आपको लिखा हुआ है भाषा एवं व्याकरण, शब्द विचार, ठीक है, शब्दों की सामान्य शुद्धियाँ, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, फिर आपका पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्य विचार, फिर वाक्यों की समान अशुद्धियाँ, ठीक है। टोटली यही सब आता है, डरने की आपको बात नहीं है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर आप इतना प्रिपरेशन कर लेते हो ना, और बेस्ट प्रिपरेशन का स्रोत जानते हो क्या, मैं हमेशा मानता हूँ यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे आप टॉपिक्स को बस सर्च करो ना, आप टॉपिक को सर्च करो, कई वीडियो आएंगी, आप वीडियो को देख देख के अपना सेल्फ नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बना बना पढ़ो, ठीक है, खुद से समझो भाई चीज़ें हो क्या रही हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। अगर ऐसे फोकस्ड रह के पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो होप करता हूँ इस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पर्सनल मुझसे बात करनी होगी तो इंस्टाग्राम पे आइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।